माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से सभी लोग सहमत हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। नहीं, चिराग पासवान को तो आप लोग मना लिए, पर पारस जी को लेकर आप पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहाँ क्या दिक्कत है। सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथ ही हमारे साथ। मान लीजिए अगर नहीं मानते हाजीपुर, बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानने का कोई सवाल नहीं, बिल्कुल मानेंगे। सारी बातें हो गई, सारा कुछ तय हो गया है, उनको समझा दिया गया, बिल्कुल समझा दिया गया। मंत्री बन रहे हैं आप, जो चर्चा देखिए, ये तो पार्टी तय करती है मंत्री किनको बनना है, ये आपको कल तक स्पष्ट हो जाएगा। बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। खास करके विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, वरना अब तक कैबिनेट का विस्तार हो गया होता। इन तमाम प्रयासों के बीच में अब चर्चाएं हैं कि कल यानी कि शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार के जो भाजपा के विधायक हैं नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, आज का तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय हो गया है। आज जो होने वाली थी वो आज नहीं हो रही है, अब आज के बाद जब हो जाए, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शेयरिंग पर भी कई तरह की सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बन रहे हैं आप, जो चर्चा देखिए, ये तो पार्टी तय करती है मंत्री किनको बनना है, ये आपको कल तक स्पष्ट हो जाएगा। बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पारस गुप्ता आज भी अगर कहा कि जा रहा है कि बैठक चल रहा है, ठीक है, देखिए, बैठक जो चलना है वो बैठक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से सभी लोग सहमत हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। नहीं, चिराग पासवान को तो आप लोग मना लिए, पर पारस जी को लेकर आप पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहाँ क्या दिक्कत है। सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथ ही हमारे साथ। मान लीजिए अगर नहीं मानते हाजीपुर, बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानने का कोई सवाल नहीं, बिल्कुल मानेंगे। सारी बातें हो गई, सारा कुछ तय हो गया है, उनको समझा दिया गया, बिल्कुल समझा दिया गया। तेजस्वी यादव पिछले जो 17 महीने में कार्य हो उसको लेकर 1700 करोड़ लूटा है, जांच होगा, जेल जाएगा। तो अभी आपने पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि बहुत जल्द हो जाएगा। यानी कि जो कयासें लगाई जा रही हैं, जो चर्चाएं हैं कि शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो शायद इस बयान से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को हो सकता है। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन को भी लेकर उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जितने विभाग उनके पास थे उन सबका जांच हो रहा है और तेजस्वी को जेल जाना ही होगा। यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर भी कितना कुछ मुखर रूप से नीरज कुमार बबलू बोलते हुए नजर आए हैं। आपने भी सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सब कुछ एनडीए में ठीक है और हम सब 2024 में जितने भी पार्टनर हैं यानी कि एनडीए के सहयोगी सब लोग मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप अपनी राय क्या रखते हैं, खास करके बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर? हमें अपनी कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।